ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं भगवते गंगादेव्यै महालक्ष्मी नमो नमः। श्री सद्गुरुवे नमो नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। हम हनुमते नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। हरि शरणं 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 बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री व्यासदेव भगवान की जय सुखदेव जी महाराज की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय अयोध्यानाथ भगवान की जय श्री बद्रीनाथ भगवान की जय द्वारिकानाथ भगवान की जय रामेश्वर भगवान की जय जगन्नाथ भगवान की जय लौकाई धाम की जय हनुमान जी महाराज की जय सनातन धर्म की जय गो माता की जय हर हर महादेव। चित सार सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद की चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवत स्वरूप आप सब श्रोताओं के चरण में प्रणाम है। श्री आचार्य सुखदेव जी परीक्षित करे राजन हिरणाक्ष मरने के बाद में
हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकशिपु के भगवान बराह रूप बना करके हिरण्याक्ष का वध किए थे और हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकशिपु श्री भगवान विष्णु को मारने के लिए वो वैकुंठ में पहुंचा। वैकुंठ में भी उसको भगवान नहीं मिले तो हिरण्यकशिपु वापस आया गुरु शुक्राचार्य जी के शरण में गया। शुक्राचार्य जी बोले आप अमर वर प्राप्त करो, तपस्या करो। तो हिरण्यकशिपु की पत्नी के नाम एक क्रियाधु। हिरण्यकशिपु की राजधानी था पूर्णिया जिला। हिरण्यकशिपु अपनी पत्नी को कहा, देवी आपके गर्भ में कोई बालक है, ये बालक जन्म होगा तो इसका नाम आप प्रहलाद ही रखना। इतना कह करके हिरण्यकशिपु बांका जिला में मंदार पर्वत है, वहां तपस्या करने के लिए गया। तो देवराज इंद्र हिरण्यकशिपु की राजधानी में हमला किया और देवी क्रियादि को बंदी बना करके वो आकाश मार्ग में ले रहा था। तो रास्ता में नारद जी मिले। नारद जी बोले, इंद्र आप इसको कहाँ लेकर के जा रहे हैं? इंद्र ने कहा, गुरुजी इसके गर्भ में शत्रु का बालक है, मैं इसको मारूंगा। नारद जी बोले, नहीं नहीं, इसके गर्भ में जो बालक है वो भगवान का भक्त है, इसी के कारण ही हिरण्यकशिपु का मृत्यु हुआ। तो इंद्र क्रियादु को छोड़ करके चला गया। तो नारद जी क्रियादु को ला करके एक आश्रम में रखे और नारद जी क्रियादु को भागवत कथा सुनाए। तो प्रहलाद जी मां के गर्भ में रह करके भागवत कथा सुने और अभिजीत मुहूर्त में प्रहलाद जी का जन्म हुआ। बोले श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। इधर हिरण्यकशिपु बांका जिला में कठोर तपस्या किया और उसकी तपस्या में प्रसन्न होकर के नारद जी, ये ब्रह्मा जी उनको दर्शन दिए। बोले, बर्मागो, हिरण्यकशिपु ने पहले कहा कि मुझे अमर वर चाहिए, मैं नहीं मरूंगा, ऐसा वरदान चाहिए। तो श्री ब्रह्मा जी मना किए। तो हिरण्यकशिपु घुमा फिरा करके मांगा, ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना अंदर ना बाहर, ना ऊपर ना नीचे, ना अस्त्र में ना शस्त्र में। ब्रह्मा जी वरदान देख करके अंतर्ध्यान हो गए। हिरण्यकशिपु अपने घर में आया, देखा पत्नी पुत्र कोई नहीं है। पत्नी और पुत्र का खोज किया तो नारद जी के आश्रम से हिरण्यकशिपु अपनी पत्नी क्रियाधु और पुत्र प्रहलाद को प्राप्त किया।
प्रहलाद जी बहुत सुंदर थे, तो हिरण्यकशिपु प्रहलाद को बहुत प्रेम करता था। हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद को गुरु शुक्राचार्य जी के पुत्र संड और अमर्क के विद्यालय में भेजा। संड अमर्क के गुरुकुल में प्रहलाद जी अध्ययन किए। कुछ महीने के बाद में अपने घर में आए तो श्री हिरण्यकशिपु प्रश्न किया जी आप गुरु जी के पास क्या क्या अध्ययन की सुनाओ। तो प्रहलाद जी बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनो बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। प्रहलाद जी बोले पिताजी भक्ति 9 प्रकार के हैं। श्रवण भक्ति, कथा सुनना, देखो भगवत कृपा या गुरु कृपा बोलने वाला को जितना मिलता है सुनने वाला को उसे ज्यादा मिलता है। बोलने वाला तो कुछ बोल देगा और परंतु सुनना मुख्य है। तो श्रवणम कीर्तनम, भगवान का कीर्तन करना, ये भक्ति का दूसरी अंग, कीर्ति को गाना। स्मरणम, भगवान के चरित्र को स्मरण करना, जो सुना है उसको मन में रिपीट करना। पाद सेवनम, भगवान के गुरु के पति के संतों के चरण दबाना। अर्चनम, पूजा करना। पूजा में जैसे अगरबत्ती, धूप बत्ती, दीपक, फूल, फल, रोली मूली, चावल, जनेऊ आदि, घी आदि चढ़ा करके पूजा करना। और बंधन, बंधन भक्ति, भगवान के चरित्र का बंधन करना, भगवान के को प्रार्थना बंधन स्तुति आदि करना। दास्य भक्ति, भगवान के सेवक बनकर के रहना। दास्य भक्ति ये समर्पण, हे भगवान आप मेरे हैं, मैं आपका हूं। ये भीतर से ये बात को स्वीकार करना है। सख्य भक्ति, भगवान के प्रति सखा भाव रखना। और आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन माने समर्पण भाव रखना। हर दिन का समर्पण करना, जो भी पाप पुण्य आप किए हैं भगवान को समर्पण करना। हर प्रहर का, हर घंटों का, हर घंटों घंटे में भगवत समर्पित रहना। आप भावना रखेंगे भगवान जो भी कुछ है मेरे पास में, संपत्ति, गाड़ी, जो भी प्रतिष्ठा, ये सब आपका कृपा है। और
हर घंटों की नहीं, हर मिनट का कर्म को भी समर्पण करना। तो ये सब समर्पण भावना आएगा तो आपको भगवान का परम कृपा मिलेगा। तो प्रहलाद जी जब इस प्रकार बोले, हिरण्यकशिपु को क्रोधाया, हिरण्यकशिपु राक्षस को बुलाया, का राक्षसों प्रहलाद को मार करके मेरे पास लाओ। प्रहलाद को बुरी तरीका से सब राक्षस लोग को मिलकर के मारे। तो तलवार से कटवाया गया तो भी प्रहलाद जी नहीं मरे, और जहर पिलाए तो भी प्रहलाद जी नहीं मरे, जल में डुबाए और सिंह के सामने छोड़े, हाथी के पैर के नीचे कुचलवाए तो भी प्रहलाद जी नहीं मरे। और किसी व्यक्ति को मारा जा रहा है, वो मर नहीं रहा है, तो उसका तो प्रभाव बढ़ेगा। तो प्रहलाद जी का प्रभाव बढ़ता गया। अंतिम में फागुन पूर्णिमा के दिन श्री हिरण्यकशिपु की बहन होलिका प्रहलाद को गोदी में लेकर के आग में प्रवेश की। तो होलिका तो जल गई, प्रहलाद जी बच गए। तब से होलिका दहन मनाया जाता है। तो इस प्रकार प्रहलाद को कितना तरीका से मारा गया, फिर भी वो नहीं मरे। अंतिम में हिरण्यकशिपु प्रहलाद को कहा, प्रहलाद मैं तुझे मारता हूं तो क्यों नहीं मरता है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी आप मुझे क्यों मारेंगे? आपके भीतर में रह करके जो भगवान मुझे मारते हैं वही भगवान मेरे भीतर में रह करके मुझे बचाते हैं। तो मारने वाला भगवान, बचाने वाला भगवान। तो श्री प्रहलाद जी बोले वो तो सबके पास में है, वो आपके पास है, मेरे पास है, हर जगह में है। तो वहां एक खंबा था। हिरण्यकशिपु ने कहा क्या ये खंबा में है? प्रहलाद ने कहा खंबा में है। हिरण्यकशिपु वो खंबा में जब गदा प्रहार किया, खंबा चूर चूर हो गया और खंबा से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोले श्री नरसिंह भगवान की जय। वो खंबा अभी भी आपके बनमंकी में नरसिंह धाम में है। कि प्रहलाद जी इसी पूर्णिया जिला के हैं। तो प्रहलाद जी कहने पर भगवान खंबा से प्रकट हुए। जिस प्रकार बिल्ली चूहा को पकड़ता है, ऐसे नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु को पकड़े, अपनी जांग में लेटा दिए। हिरण्यकशिपु ने कहा मुझे वरदान है। तो नरसिंह भगवान बोले बताइए कौन सा वरदान है? तो प्रहलाद ने कहा ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। भगवान बोले संध्या है। फिर प्रहलाद ने कहा ना भीतर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। भगवान ने बोली ये दरवाजा है, ना भीतर है ना बाहर है।
फिर प्रहलाद ने कहा, ना मैं ऊपर मरूंगा ना जमीन पर मरूंगा। भगवान बोले, आप मेरे जांघ के ऊपर है, ना आकाश है ना पृथ्वी है। फिर हिरण्यकश्यप ने कहा, ना मैं पशु द्वारा मरूंगा ना मनुष्य द्वारा मरूंगा। भगवान बोले, मेरा जो मस्तक है सिंह जैसा है, शरीर नर जैसा है, नरसिंह। फिर प्रहलाद ने कहा, न मैं अस्त्र मरूंगा न शस्त्र में। भगवान आपने नख दिखाए, नख। अंत में फिर हिरण्यकश्यप ने कहा, ना मैं 12 महीने मरूंगा। भगवान बोलिए, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मल मास। भगवान अपना नख उसके पेट में घुसा करके फाड़ दिए। हिरण्यकश्यप का मृत्यु हुआ। भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ तो देवता लोग भयभीत है। स्त्री क्रोध करती है, पति समझाता है। पति क्रोध करती है तो स्त्री समझाती है। अब भगवान क्रोध किए हैं, उनका क्रोध शांत हो नहीं रहा है। तो ब्रह्मा जी कहने पर प्रहलाद जी श्री नरसिंह भगवान के चरण में प्रणाम किए। भगवान नरसिंह प्रहलाद को गोदी में उठा करके चाटने लगे। फिर प्रहलाद जी कई श्लोक में स्तुति भी किया है। प्रहलाद जी कह रहे हैं, विप्राद दिवसर गुणयुता रविंदनाभा पादार बिंद विमुखम सुपचम वरिष्ठम मन्येन तदर्पितम मनोवचन हितार्थ। मने उकुलिन ब्राह्मण जो 12 लक्षण से युक्त है, यदि उसके अंदर में भक्ति नहीं है और वो चंडाल जो कुत्ता के खोपड़ी को कढ़िया बना करके उससे भोजन बना कर ही खाता है, वो ब्राह्मण से वो चंडाल भी महान है। भगवान जिसकी 2 पत्नी है उसकी बड़ी दुर्दशा होती है। हर रोज लड़ाई झगड़ा होता है। एक पत्नी ऊपर एक पत्नी नीचे, और पतिदेव सीढ़ी में है। नीचे की पत्नी नीचे की ओर खींचती है, ऊपर की पत्नी ऊपर की ओर खींचती है। रात्रि भरी खींचातानी चलता रहा। प्रहलाद जी करे, भगवान मेरे बहुत पत्नी है, जीवा एकत्व अच्युत विकर्षति माँ भी तृप्ता। मेरा जीव कभी रसगोला
कभी मांस मदिरा प्याज लहसुन खाने के लिए मुझे खींचता है। जुहा एकत्व विकर्षति मां वितृप्ता। सबके अंदर में खाने का एक लालसा होता है, ये खाऊं वो खाऊं, रसगुल्ला खाऊं, लड्डू खाऊं, मिठाई खाऊं। कुछ लोग होते हैं वो तो बिना प्याज लहसुन के खाते नहीं हैं। कुछ लोग होते हैं मांस मदिरा खाते हैं। और तो ये जीव हरदम खिंचता रहता है। कुछ लोग बीड़ी सिगरेट पीते रहते हैं, कोई चिलम लगाता है। अब ये अतृप्त, देखो दो इंद्रियां हैं, एक जीव जितना, एक जनन इंद्रिय। जनन इंद्रिय को जितना सबसे बड़ा होता है जीव को जितना। आंख गंदे गंदे चित्र देखना, बहुत लोग मोबाइल में रात रात भरी अकेले एकांत में गंदे गंदे चित्र देखते रहते हैं। गंदा भजन कान में सुनना, खराब भजन सुनना, गाना, और ये सब एक एक पत्नी है। जीव एक पत्नी है, खराब दृश्य देखना आंख एक पत्नी है, खराब गाना सुनना कान एक पत्नी है। ये 5 पत्नी सबके पास में है। ये इधर उधर खींचातानी करते रहते हैं और सारा जिंदगी चला जाता है इन इंद्रियों को तृप्त करने के लिए। ये प्रहलाद जी इसी बात को करे, जिसकी 2 पत्नी, उसके घर में कितना लड़ाई झगड़ा होता है। मेरे तो 5 पत्नी है, 5 पत्नी। आंख एक पत्नी, कान, जीव और जननेंद्रिया, इसमें की पत्नियां हैं। अब विषय का भोग व्यक्ति को विषय की भोग नहीं मिलता है, वो बेचैन हो जाता है। फिर विषय के भोगने के बाद में फिर वैराग्य होता है। जिस प्रकार यदि मैथुनादि गृहमेदि सुखम ही तुच्छम। ध्यान देना, प्रहलाद जी कह रहे हैं यद मैथुनादि गृहमेदि सुखम ही तुच्छम। आपके सिर पे जो कीड़े होते हैं बाल में, आपकी बाल में जो सब जीव होते हैं उसमें भी पत्ती पत्ती नहीं होते हैं। आपके घर में जो कीड़े गंगोरा या कुछ बोलता, उनमें भी पत्ती पत्ती नहीं होते। कुत्ता में, पक्षी में, बिल्ली में, छिपकली में, सब में पत्ती पत्ती नहीं होते हैं। और 84 लाख योनि में 83,99,999 योनि आप भोग करके आ चुके हैं और सब योनि में पति पत्नी है।
और ऐसे इतना विषय का भोगने के बाद में भी आपका मन तृप्त नहीं हुआ, फिर मनुष्य योनि में आकर की और विषय की भोग को सबसे बड़ा सुख माना जाता है। साधारणतः जो विषय होते हैं वो जीवन का सबसे बड़ा सुख पति पत्नी के मिलन को ही मानता है। जैसे किसी व्यक्ति को सर्प काटा है, उसको नीम के पत्ती खिलाओ तो उसको मीठा लगेगा, तो समझना जिसको जहरीला सर्प काटा है ये 24 घंटा के भीतर मर जाएगा। यदि नीम के पत्ते खिलाने के बाद में उसको कड़वा लगता है तो समझना ये व्यक्ति नहीं मरेगा, कोई साधारण सर्प काटा है। यही बात को प्रहलाद जी कह रहे हैं, यद मैथुनादि गुरमेदि सुखम ही तुच्छम। संसार में जो पति पत्नी का भोग, ये विषय का भोग उसी व्यक्ति को अच्छा लगता है जिसको विषय रूपी सर्प दंशन किया है। यदि ये सुख नहीं है, हर व्यक्ति को संयम आचरण करना चाहिए। श्री प्रहलाद जी कई श्लोकों में स्तुति किए हैं, अंत में भगवान बोले जो इच्छा है मांगो। श्री प्रहलाद उवाच यदि दास्यासि मे कामान् वरदं वरदऋषभः कामानं हृदसररुहं भवतस्तु वृणेवरम्। हे वरदान देने वाली, मुझे ये वरदान दीजिए, मेरे भीतर में कोई मांगने की इच्छा न हो। प्राय 99% लोग 99% लोग भगवान को जो पूजा करते हैं तो अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए ही पूजा करते हैं। और परंतु प्रहलाद जी कह रहे हैं भगवान मेरे मन में कोई इच्छा न हो, यही मेरी इच्छा है। कोई मांगने की इच्छा पैदा न हो। प्रहलाद के बाद में भगवान नरसिंह भगवान अंतर्ध्यान हो गए। त्रिपुरासुर नामक एक राक्षस था, उसके पास में 3 ही नगरी था और त्रिपुरासुर को भगवान शिव मारे, इसलिए शिव जी का एक नाम पड़ा त्रिपुरारी। बोले त्रिपुरारी भगवान की जय। श्री आचार्य सुखदेव जी परीक्षित को कह रहे, राजन श्री कृष्ण
जब वो छोटे थे, एक फल बेचने वाली वृंदावन में आई और फल ले लो, फल ले लो, इस प्रकार बोल रहे थे। छोटे से कन्हैया उसी फल बेचने वाले के पास पहुंचे, बोले मौसी मुझे फल दे दो। फल बेचने वाली बोली कुछ धान हो, गेहूं या चावल तो लाओ। तो छोटे से कृष्ण 2 मुट्ठी धान चोरी करके और भागते हुए फल बेचने वाले के पास में आए और बोले मौसी मैं धान लाया हूं, मुझे फल दे दो। तो फल बेचने वाली बोली देखा कितना धान लाया है। कृष्ण जब अपने हाथ को खोले तो उनके दोनों हाथ में मात्र 2 गो धान हाथ में है और सारा धान रास्ता में वो अंगुलियों की छेद में गिराते हुए आए हैं। तो फल बेचने वाले मन में सोचा ये बालक बड़ा सुंदर है, ये धान चोरी करके लाया है, परंतु रास्ता में गिराते हुए आया है। तो फल बेचने वाली बोली, मन में सोची मैं कैसे वापस कर दूं। फल विक्रयणी तस्य च्युत धान्यम करद्वयम फलम पुरेत रत्ने फलम भांडम पुरेच। फल बेचने वाली बाल कृष्ण के हाथ को फल में भर दिया और फल बेचने वाली फल की टोकरी को सिर पर उठाया। थोड़ी दूर गई थी, उसकी फल की टोकरी में जितना फल था, अंगूर, नाशपाती, सेव, आम, वो सारा को सारा फल रत्न बन गया, माने सुवर्ण बन गया। भगवान के हाथ में वो फल भरा तो भगवान उसी के हाथ में उसकी टोकरी में रत्न सोना भर दिए। श्री मां यशोदा श्री कृष्ण गैया चरा रहे थे। पुतना मरने के बाद में पुतना का एक भाई था जिसका नाम है बकासुर। वो बगुला का रूप बना करके आया कृष्ण को मारने के लिए। भगवान उसके दोनों चोंच पकड़ करके फाड़ दिए। फिर बकासुर मरने के बाद में बकासुर के भाई का नाम है अघासुर। वो बाल कृष्ण को मारने के लिए एक अजगर सर्प का रूप बना करके आया। भगवान उसके गला के पास विशाल का रूप बनाए, उसका सांस रुक गया, उसका भी राम नाम सत्य हुआ। इस प्रकार बकासुर, अघासुर ये सब कृष्ण के द्वारा इन सब का उद्धार हुआ। अब श्री
माँ यशोदा बाल कृष्ण को गोदी में लेकर के श्री बालकृष्ण को खिलाई और श्री कृष्ण के पैर में एक सुंदर पैजन्य है नुपुर। तो बालकृष्ण नाचते हैं तो अच्छे लगते हैं। श्री सूरदास यहाँ पर एक भजन लिखे हैं, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे छम छम बाजे रुनु झुनु बाजे, 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 लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, कान्हा की पैजनिया बाजे रे, कान्हा की पैजनिया बाजे रे। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके। झगुलिया तन पे सोहे, पीली झगुलिया तन पे सोहे, पीत झगुलिया तन पे सोहे, पीली झगुलिया तन पे सोहे। देखो भगवान को पीला वस्त्र अच्छा लगता है और पीला वस्त्र में ज्यादा विजिबल होता है। जैसे बच्चे जो बस में जाते हैं वो पीला रंग होता है, क्यों? ओस में भी दिखाई देता है। गाड़ी इसी ठंडी के समय में गाड़ी में पीला लाइट लगा जाता है। तो भगवान कृष्ण को पीला वस्त्र बहुत अच्छा लगता है। पीता झंगुलिया तन पे सोहे, पीली झगुलिया तन पे सोहे, सिर टोपी लटकनिया लाला की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे, कान्हा की पैजनिया बाजे रे, लाला की पैजनिया बाजे रे।
उदर विराजे। तीनों लोक आगे उदर विराजे। तीन लोक याके उदर विराजे। तीनों लोक आगे उदर विराजे। उदर विराजे उदर विराजे। उदर विराजे उदर विराजे। जिस भगवान कृष्ण के उदर में सारा ब्रह्मांड है और वो कृष्ण को ब्रज की गोपियां नचाती है। ताही नचावे ग्वालनिया लाल की पैजनिया बाजे रे। 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 सब गाइए, दोनों हाथ उठाते हुए गाइए। प्रभु की छवि निरखे। सूरदास प्रभु की छवि निरखे। सूरदास प्रभु की छवि निरखे। सूरदास प्रभु की छवि निरखे। की छवि निरखे हो, की छवि निरखे। की छवि निरखे हो, की छवि निरखे। सकल श्रेष्ठ की दुनिया लाल की पैजनिया बाजे। काला की पैजनिया बाजे। कान्हा की पैजनिया बाजे रे। कान्हा की पैजनिया बाजे रे। प्रकार ये सूरदास जी की भजन था जो आप श्रवण किया। अब ध्यान देना, श्री ग्वालवाल
यमुना नदी के किनारे में गैया चरा रहे हैं और ये अपने अपने घर से जो लेके जाते थे बाल कृष्ण को खिलाते थे और बाद में खाते थे। तो मनसुखा सोचा जब मेरे मैया मुझे खट्टी छाछ, सड़ा हुआ दही, जूठा वो कई दिन का है, और मैं कैसे कन्या को खिलाऊं, तो एकांत में वो छुप करके खाने लगा। कृष्ण ग्वाल वालों को बोले, ग्वाल वालों ये मनसुखा कहाँ गया? ग्वाल वालों बोले, कन्हैया हम जो घर से लाए हैं हम तो आपस में बांट करके खा रहे, परंतु मनसुखा जो घर से लाया है वो अकेला छुप करके खा रहा है। तो कृष्ण जब उसके पास में गए, वो जो दही को, छाछ को पी रहा था, वो पीने की गति बढ़ा दिया। तो भगवान क्या किए, उसके गला को जाकर के ऐसे दबाए, तो उसके मुख में जो छाछ दही था वो मुख में रह गया। तो कृष्ण उसके मुख में अपना मुख मिला करके वो छाछ को, दही को चाट चाट करके पीने लगे। और ये लीला को आकाश मार्ग से श्री ब्रह्मा जी देख रहे थे। तो ब्रह्मा जी सोचे ये कैसा भगवान है जो खट्टी झूठी छाछ को चाट चाट करके खा रहा है, अब मैं इनको परीक्षा करूंगा। तो ब्रह्मा जी क्या किए, जो गोपी, जो ग्वाल वाल बछड़ा थे, ब्रह्मा जी उन सारा ग्वाल वाल बछड़ा को गायब कर दिए, सब कुछ चोरी करके ले गए। अब इधर श्री कृष्ण देख रहे, ना ग्वाल वाल है, ना बछड़ा है, ना गैया है। तो भगवान कृष्ण समझ गए जो आकाश मार्ग से ब्रह्मा मेरा परीक्षा कर रहा है। तो श्री कृष्ण क्या किए, अपने शरीर से वो ग्वाल वाल बछड़ा गैया पैदा किए और 1 साल तक ब्रज में हर घर घर में रहे। किसको मालूम नहीं पड़ा, सबको ऐसा लगा मेरे बच्चा है, मेरे गैया है, मेरे बछड़ा है, परंतु जो ओरिजिनल गैया बछड़ा है उसको तो ब्रह्मा जी गायब करके रखे। तो उस समय गर्गाचार्य जी ये लीला को पकड़ लिए। गर्गाचार्य जी ब्रजवासियों को बोले, ब्रजवासियों कई वर्षों तक विवाह का लगन नहीं है, जिसको अपनी बेटा बेटी का शादी करना है इसी साल में ही कराना है। तो उस समय में जितना सब कुमारी कन्या थी उन सब कुमारी कन्याओं का शादी जिन जिन
ग्वाल वालों के साथ करवा गया, वो सारा को सारा ग्वाल वाल भगवान कृष्ण थे। इसी नाते से सारा गोपी भगवान कृष्ण के ही माने जाते हैं। ब्रह्मा जी ये लीला को देख करके आश्चर्य हुए। फिर पृथ्वी पर आए, ब्रह्मवन में श्री ब्रह्मा जी कृष्ण के चरण में प्रणाम करके कई श्लोकों में स्तुति किए। अहो भाग्यम नंद गोपो ब्रजो का सनम यन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। सनातन नाम भगवान कृष्ण का है। कृष्ण का नाम ही सनातन है। भगवान के द्वारा बनाया गया ये धर्म सनातन धर्म है। श्री ध्यान देना, ब्रज में एक सर्प रहता था जिसका नाम है कालिया नाग। ये कालिया नाग, इसका एक फन था। ये संकर्षण भगवान का भाई था। भगवान संकर्षण का 1001 फन है और कालिया नाग का 101 फन है। ये यमुना के जल में कालीधाम में रहता था। इसके जहर से यमुना का जल जहरीला हो गया था और वो जल को जो पीता था वो भी मर जाता था। और कालीधाम के ऊपर कोई चिड़िया पक्षी उड़ कर के जाती थी, वो भी मर जाती थी। अब यहां प्रश्न है, ये कालिया नाग वृंदावन में आकर के कैसे रहा? ध्यान देना, सर्पों के मां का नाम है कद्रु। सर्पों के मां का नाम है कद्रु और गरुड़ के मां का नाम है बिनता। तो गरुड़ की मां बिनता कद्रु के दासी के रूप में रहती थी। तो गरुड़ जी मन में सोचे, मैं पक्षियों का राजा हूं और मेरे मां एक दासी है और मैं अपनी मां को ये दासीपन से कैसे मुक्त करूं? तो गरुड़ सर्पों के मां कद्रु के पास गया और कहा, आप मेरे मां बिनता को मुक्त कर दो। कद्रु ने कहा गरुड़ को, यदि आप सर्पों को अमृत पिलाएंगे तो हम आपके मां को मुक्त कर देंगे। अब गरुड़ ने क्या किया, स्वर्गलोक में जाकर के इंद्र के हाथ से
अमृत घड़ा को जबरदस्त छीन लिया। इंद्र इनका पीछा किए, गरुड़ अमृत कलश को लेकर के भागते रहे। तो कई जगह में अमृत का बिंदु जमीन पर गिरा। भारत में 4 जगह में गिरा, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। और आज इन 4 जगह में अमृत कुंभ मेला लगता है। तो गरुड़ अमृत कुंभ को लाकर के सर्पों के मां कद्रु को दिया। कद्रु गरुड़ के मां विनता को मुक्त कर दिया। सर्प सब आए अमृत पीने के लिए। और इधर गरुड़ ने इंद्र को संकेत किया। इंद्र अमृत कलश लेकर के चले गए। सर्पों को अमृत नहीं मिला। सब सर्प मिलकर के गरुड़ के साथ लड़ने के लिए आए। और गरुड़ जी सर्पों को खा जाते थे। तो सर्पों के राजा कालियानाग वो गरुड़ के साथ युद्ध करने के लिए आया। गरुड़ और कालियानाग दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। तो गरुड़ जी जब कालियानाग को खाने के लिए उसका पीछा किए, कालियानाग भयभीत होकर के ब्रह्मा, विष्णु, शिव के शरण में गया। कोई भी नहीं बचाया। अंत में नारद जी मिले। तो नारद जी कालियानाग को बोले, कालियानाग कहाँ भाग रहा है? कालियानाग ने कहा, देवर्षि गरुड़ मेरा पीछा कर रहा है, वो मुझे खा जाएगा। तो नारद जी बोले, अब वृंदावन में यमुना नदी में जाकर के रहो और वहां गरुड़ जा नहीं सकता। क्यों? गरुड़ को सौभरी मुनि का अभिशाप है। तो गरुड़ से बचने के लिए कालियानाग यमुना के जल में छुप करके रहा। भगवान कृष्ण गेंद खेल का बहाना लिए और गेंद को कालीदह में फेंक दिए। गेंद था श्रीदामा का। श्रीदामा ने कहा, कन्हैया मुझे गेंद चाहिए। भगवान बोले, हमें नया गेंद दे देंगे। श्रीदामा का नहीं नहीं, यही गेंद चाहिए। भगवान कृष्ण ने क्या किए, वो गेंद लेने के लिए वो कालीदह में कूद गए। तो कालियानाग की जो पत्नी थी वो भगवान कृष्ण को मनाई, जब भगवान हमारा पति जागेंगे तो आपको खा जाएंगे, आप यहाँ से चले जाओ। इतने में कालियानाग जाग गया और कालियानाग और कृष्ण में भयंकर युद्ध हुआ। कालियानाग जो फन को उठाता था, कृष्ण उसी फन के ऊपर नाचते थे। तो भगवान कृष्ण का ये जो नृत्य है, जब कालियानाग के ऊपर कृष्ण नृत्य किए, इस नृत्य को कहा गया तांडव नृत्य। तांडव नृत्य शिव जी का है। भगवान शिव जो नृत्य करते हैं उसको तांडव नृत्य कहा जाता है। और पार्वती के नृत्य को लास्य कहा जाता है। तो श्री कृष्ण कालियानाग के ऊपर तांडव नृत्य कर रहे हैं। श्री सूरदास जी
यहाँ एक भजन लिखे, तांडव गति मुंडन पर नृत्यत बनमाली। बनमाली शब्द का अर्थ है कृष्ण। कृष्ण कल्याण के फन के ऊपर ही नाच रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर नृत्यत बनमाली। 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 पम 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 पटकत पम 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 पनन ऊपर। पम 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 पटकत पम 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 पनन ऊपर। पम 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 पटकत पम 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 पनन ऊपर। पम 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 पटकत पम 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 पनन ऊपर। बिमि 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 बिनती करत नागवधु अली। 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 तांडव गति मुंडन पर नृत्यत बनमाली। तांडव गति मुंडन पर नृत्यत बनमाली। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। भगवान कृष्ण कल्याण के फन के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। आकाश में सनकादि मुनि और नारद जी भी नाच रहे हैं। सम 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 सनकादि नौ 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 नारदादि। 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 और आकाश में गंधर्व लोग करताल लगा रहे हैं। गंग 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 गंधर्व गण देत कर ताली। 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 तांडव गति मुंडन पर नृत्यत बनमाली। तांडव गति मुंडन पर नृत्यत बनमाली। पम 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 पटकत पम 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 पनन ऊपर। पम 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 पटकत पम 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 पनन ऊपर। बिमि 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 बिनती करत नागवधु अली। बिमि 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 बिनती करत नागवधु अली। तांडव गति मुंडन पर नृत्यत बनमाली। तांडव गति मुंडन पर नृत्यत बनमाली। हर हर महादेव। सूरदास प्रभु की वाणी किंग 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 ननु
जाड़ी सूरदास प्रभु की बानी किन्हन जाने सूरदास प्रभु की वाणी किं 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 किन्हन जानी सूरदास प्रभु की बानी किन्हन जाने चम 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 चरण धरत अभय भय काली चम 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 चरण धरत अभय भयो काली चम 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 चरण धरत अभय भय काली चम चम चरण धरत अभय भयो काली भगत मुंडन पर नृत्य बनमाली भगत कुंडन पर नृत्य बनमाली पम 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 पटकत पम 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 पन ऊपर पम पटकत पम ऊपर बिमि बिमि बिनती करत नाग बधु अली विनती करत नाग बधु अली भगत मुंडन पर नृत्य बनमाली भगत कुंडन पर नृत्य बनमाली इस प्रकार भगवान कृष्ण कालीनाग के फन में मर्दन किए। कालीनाग कई श्लोक में भगवान का स्तुति किया है। एक श्लोक आप भी पाठ कर लीजिए। सब दोनों हाथ जोड़े, आंख बंद करें, हाथ जोड़े, आंख बंद करें। भगवान कृष्ण कालीनाग के फन के ऊपर नाच रहे हैं। ऐसा मन में